अब फंक्शन जब कॉल हो रहा है या फंक्शन को आपने जो है ना वो इस्तेमाल करना है, तो वो फ्लो चार्ट में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? सही है, तो उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन या उसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है, जो जो कि कौन से बॉक्स में हो रहा है यहाँ पर, उसको देख रहे हैं। देखो भाई, ये बॉक्स कौन सा बॉक्स कहलाता है? ये इसको बोलते हैं सब रूटीन का बॉक्स। सही है जी, सब रूटीन का बॉक्स से मुराद ये कि ये जब जब सब रूटीन इस्तेमाल होगा, कॉल करवाया जाएगा, तो उस कॉलिंग ऑफ सब रूटीन में हम ये इस्तेमाल करेंगे रादर के ये वाला बॉक्स इस्तेमाल करें, प्रोसेसिंग बॉक्स। सही है। क्या होता है, बस दो एक्स्ट्रा बार्स होते हैं ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड, ये हो जाता है हमारे पास क्या, सब रूटीन का बॉक्स। अच्छा जी, सबसे पहले हो क्या रहा है भाई, ये स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करते ही सेट फ्लैग टू गेट स्टेट, गेट स्टेट पे फ्लैग को सेट कर दें। सेट का मतलब होता है असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, इज फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, जब फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो क्या करें, स्टॉप कर दें, वरना सेट पोर्ट टू वन और पोर्ट की वैल्यू 4 पे रोक दें। अगर पोर्ट की वैल्यू 4 नहीं है तो ये कॉल करें और पोर्ट में पोर्ट प्लस वन करके दोबारा से ऊपर चले जाएं, और फिर चेक करें, फिर ये 4 हो गया, नहीं हुआ तो ये रीसेट दोबारा से कॉल करें और सेट पोर्ट टू पोर्ट प्लस वन कर दें। आपने बोला सेट कर दें फ्लैग को, फ्लैग को सेट करने का मतलब सेट फ्लैग की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया जाए। तो ये लिखा कैसे जाएगा, ये लिखा जाएगा फ्लैग में सेट कर दिया गेट स्टेट, गेट स्टेट और इसके आगे इसके खाली ब्रैकेट्स, ये बन गई इसकी रिप्लेसमेंट। अच्छा जी, बोल रहा है सेट फ्लैग टू गेट स्टेट, गेट स्टेट को फ्लैग पे सेट कर दिया। अच्छा जी, अब होगा क्या, ये फ्लैग में कुछ स्टोर होगा, फ्लैग इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल, जो कुछ स्टोर होगा इसके अंदर, वो कब होगा, जब ये कॉल करवाया जाएगा, गेट स्टेट से कोई वैल्यू आएगी, तो जब ये कोई वैल्यू यहाँ से आएगी तो ये फंक्शन हुआ या प्रोसीजर हुआ? फंक्शन हुआ, वेरी गुड भाई, फंक्शन हुआ तो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न लेकर आएगा, हम इसको स्टोर करवा देंगे। अगर ये प्रोसीजर होता तो मैं ऐसे इसको सेट नहीं करवा सकता था, इसकी रिप्लेसमेंट तो हमने लिख ली, बोले भाई इस फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, अगर ट्रू है तो यहाँ रोक दे, वरना सेट पोर्ट टू वन। सेट पोर्ट टू वन का मतलब क्या हुआ भाई, सेट पोर्ट टू वन का मतलब हुआ कि पोर्ट की वैल्यू को वन पे सेट कर दें, मतलब वन कर दें, मतलब इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने, और चेक कर रहा है क्या पोर्ट की वैल्यू 4 हो गई, 4 हो गए तो रोक देगा और ऊपर चला जाएगा, वरना क्या करता रहेगा, ये करता रहेगा और ये करता रहेगा। गेट सेट होने के बाद अब आपने बोला कि भाई ये क्या क्या चीज लगी हुई है भाई, क्या चीज लगी हुई है, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। तो ये वाइल के लूप से कर सकते हैं, रिपीट एंडल से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। हमने बोला पहले कंडीशन टेस्ट हो रही है तो वाइल लगाते हैं, क्योंकि वाइल भी पहले ही कंडीशन टेस्ट करता है। सही है, तो अब वाइल में हमने बोला कि एक काम करें, वाइल की कंडीशन टेस्टिंग के लिए मैंने लिखा वाइल, वाइल के आगे कंडीशन लिखूंगा, जो कंडीशन ट्रू है फॉल्स होगी। सही जी, ट्रू होगी तो आइटरेट करेगा, आइटरेट का मतलब ये सारे काम करेगा, कंडीशन वो लिखनी है जो ट्रू पे ये सारे काम करे, और फॉल्स पे रुक जाएगा। ओके जी, वाइल नॉट फ्लैग, तो ये मतलब फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। अब लूप के अंदर एंटर होगा तो भाई क्या करना है उसने, सेट पोर्ट टू वन। अच्छा जी, अब मैं इसकी रिप्लेसमेंट में, आपने बोला भाई फॉर इस्तेमाल कर लो, अब फॉर के लिए मुझे अलग से पोर्ट को वन करने की जरूरत है या फॉर के हेडर में खुद से हो जाती है? फॉर पोर्ट वन टू थ्री, सही है भाई, 3 टाइम चलाना है, 4 आएगा भाई, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 पे रोक देना है। सही है जी, आगे बात करते हैं जल्दी से। हमने बोला इसके बाद इसके अंदर क्या परफॉर्म कराना है, जब पोर्ट की वैल्यू 4 नहीं है, इसका मतलब 1 2 3 में से कुछ होगी, बोला कॉल रीसेट पोर्ट। सही है, पहला काम तो ये करना है, हमने बोला भाई कॉल रीसेट का फंक्शन, रीसेट का प्रोसीजर, और उसके अंदर पैरामीटर जा रहा है अभी ये, ठीक है जी, और नेक्स्ट टाइम ये कॉल होगा पोर्ट की वैल्यू 2 लेकर, फिर नेक्स्ट टाइम कॉल होगा पोर्ट की वैल्यू 3 लेकर। रीसेट पोर्ट के बाद हम आ गए आगे, सेट सेट पोर्ट टू पोर्ट प्लस वन, पोर्ट में पोर्ट प्लस वन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना बॉक्स गलत बना हुआ है, यहाँ पर ये प्रोसेसिंग बॉक्स आना चाहिए। सही है जी, क्योंकि कुछ कॉलिंग वॉलिंग तो नहीं हो रही। सही है, तो ये जो है वो हमारे पास कहाँ चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये चेक करेगा इसको, पोर्ट में पोर्ट प्लस वन। भाई देखो, फॉर की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं पोर्ट को एज अ आइटरेटिव वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ ना मेरा बच्चा,
जब मैं पोर्ट को एज आइटरेटिव वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूं तो बेटा बात सुने सब गौर से, दो चीजें फॉर खुद ब खुद करता है। क्या चीजें होती हैं वो दो? बेटा एक चीज तो होती है ऑटो इनिशियलाइजेशन, जो फॉर के लूप के अंदर ऑटोमेटिकली होती है, और दूसरा होता है ऑटो इंक्रीमेंट। तो भाई इनिशियलाइजेशन यहाँ कर दी, गलत अलग से नहीं करूंगा। ऑटो इंक्रीमेंट कौन करेगा? नेक्स्ट पोर्ट, ऊपर गया नेक्स्ट पोर्ट, ऊपर गया नेक्स्ट पोर्ट, ऊपर गया नेक्स्ट पोर्ट, जितनी दफा ऊपर जाता रहेगा नेक्स्ट पोर्ट होता रहेगा। सही है जी, पोर्ट की नेक्स्ट वैल्यू कॉल होती रहेगी। बाई डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो वन बढ़ाएगा। अगर मैं लिखता भाई स्टेप टू, क्या करता? टू हो जाता, वन के बाद जो है ना वो डायरेक्ट थ्री होता। सही है, वन के बाद क्या चलता भाई? डायरेक्ट थ्री। चले, फॉर लूप होने के बाद, अब फॉर लूप चल गया, चलने के बाद ये कितनी दफा चलेगा? ये तीन दफा चला, चौथी दफा मैं ऊपर गया, दोबारा से ये कॉल करके दोबारा फ्लैग की वैल्यू को चेक करेगा। सही है, दोबारा से ये करके फ्लैग की वैल्यू को, तो क्या मैं इसको लूप के अंदर ले आऊं? नहीं, लूप के अंदर ले आऊंगा तो लूप से पहले भी तो चाहिए। फिर क्या करें? मैंने कहा एक काम करें, जैसे इनपुट को करते हैं ना हम, एक लूप के अंदर और एक लूप से पहले। सही है, इनपुट में वाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो रिपीट में क्या कर रहे थे हम लोग? रिपीट में नॉर्मली क्योंकि वो लूप के अंदर एंटर हो जाता है, तो एक इनपुट के लिए जब हम इस्तेमाल कर रहे थे, एक पहले इस्तेमाल करते वाइल को, और एक जनरल लूप के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस इसको भी यही कर लेते हैं। हमने बोला भाई जो फ्लैग का वेरिएबल है, सॉरी ये फ्लैग वाली जो वो है, फ्लैग में स्टोर हो रहा है गेट स्टेट, ये वाली जो लाइन है, ये दोबारा से आप जो है वो क्या करें? कॉपी करें और यहाँ पर कर दें, वापस ऊपर भेज दें। इसको वापस ऊपर भेजने के लिए आप लगाओगे एंड वाइल, एंड वाइल को देखते हुए क्या कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और दोबारा से कंडीशन टेस्ट कर लेगा। अब इस दफा जो ये फ्लैग की वैल्यू है, गेट स्टेट कॉल करके फ्लैग की नई वैल्यू लेकर ऊपर जाएगा, ताकि चेक करेगा फ्लैग फॉल्स है या ट्रू है। अगर फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर आई हुई ट्रू, तो ये लूप को क्या कर देगा? बंद कर देगा। वरना नॉट फ्लैग है तो चलाता रहेगा, दोबारा से पोर्ट की वैल्यू वन वन टू थ्री, एक तीन दफा चलाएगा दोबारा से। तो जो है यही तो हो रहा है, फ्लैग की वैल्यू ट्रू पे रोक रहा है ना, हाँ रोक देगा। देखो उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है। हम बोलते हैं एक फंक्शन है किस नाम का? रिप्लेस के नाम का। विल टेक थ्री पैरामीटर्स, तीन पैरामीटर्स लेगा। एक स्ट्रिंग होगा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर होगा, चार का मतलब द ओरिजिनल कैरेक्टर, एंड द न्यू कैरेक्टर, द ओरिजिनल कैरेक्टर एंड द न्यू कैरेक्टर। बोला फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग में से नया स्ट्रिंग बनाए, वेयर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द ओरिजिनल कैरेक्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू कैरेक्टर। रिटर्न द न्यू स्ट्रिंग। राइट द सूडो कोड फॉर फंक्शन रिप्लेस। रिप्लेस के लिए सूडो कोड लिखना है। कितने मार्क्स का भाई? 6 मार्क्स का। कब का है ये है भाई साहब मई जून 2023 का। सही है। हमने बोला सबसे पहले फंक्शन है, प्रोसीजर है, आइडेंटिफाई कर लो। बोला फंक्शन है भाई, फंक्शन है तो फंक्शन का कीवर्ड लिखा। फंक्शन के बाद आपने बोला किस नाम से है भाई? रिप्लेस के नाम से है। रिप्लेस के नाम के बाद आपने ब्रैकेट के अंदर कितने पैरामीटर्स लिखे हैं? भाई हमने लिखे हैं इसके अंदर तीन पैरामीटर्स, तीन पैरामीटर लिखेंगे। सही है जी। तीन पैरामीटर के लिए आपने बोला कि भाई ओ जी स्ट्रिंग लिख लें। ओ जी स्ट्रिंग, क्या बात है भाई, ओ जी स्ट्रिंग। और इसकी डाटा टाइप क्या होगी भाई? ओजी की। ठीक है। और दूसरा कॉमा डाल के आपने बोला भाई ओजी, ओजी चार, ओजी कैरेक्टर, ओरिजिनल कैरेक्टर है, ठीक है। उसकी डाटा टाइप बल्कि दोनों के साथ लिखते हैं क्योंकि सेम डाटा टाइप है ना। ओजी चार हो गया, कॉमा नीचे एन चार हो गया। सही है। दोनों की डाटा टाइप कॉमा कॉलन डाल के आपने लिख दी चार, और ब्रैकेट को करेंगे बंद। इसके बाद रिटर्न्स, रिटर्न्स स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ऐसा ही है कि मैं एक इंसर्ट में से मौजूद स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को इस्तेमाल करूं। भाई इंसर्ट में से मौजूद एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को इस्तेमाल करूं जिसका नाम होता है MID। स्ट्रिंग है यहाँ पर जो कॉल किया जाएगा, मिसाल के तौर पे ये। सही है। अब देखो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। उसके दूसरे उसमें क्या लिखा हुआ है? सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या पास हो रहा है? टू। और थर्ड में मतलब थर्ड पैरामीटर क्या है? पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, उसमें क्या पास हो रहा है? थ्री। तो भाई ये क्या करेगा? इस इस स्ट्रिंग में जाएगा कौन सा कैरेक्टर पे?
दूसरी 1 और 2, दूसरे पे जाएगा, वहां से कितने कैरेक्टर्स उठाएगा? बोल रहा है स्टार्टिंग एट द पोजीशन x रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ y, y की लेंथ की स्ट्रिंग उठा लेगा एट द पोजीशन स्टार्टिंग विद x। तो भाई बी, सी और डी, तीन कैरेक्टर्स उठाएगा। सही है, तो यहाँ पे क्या लिखी जाती है? स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? 2, 2 पे जाएगा और तीन कैरेक्टर उठाएगा, 1, 2, 3। सही है, तो क्या इसका रिटर्न क्या आना चाहिए? बी सी डी, यहीं कहीं लिखा होगा बी सी डी, ये देखो, हाँ बी सी डी लिखा हुआ। न्यू स्ट्रिंग होगा। मैंने कहा भाई न्यू स्ट्रिंग के नाम से कर दे, न्यू स्ट्रिंग कॉलन, ये कौन सा लोकल वेरिएबल डाल रहा हूँ उसके अंदर? ये तो न्यू स्ट्रिंग बना रहा हूँ। सही है, एक वेरिएबल जो काउंट के नाम का हो सकता है, जो नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए इस्तेमाल करूंगा, और उसको कर दूंगा इंटीजर। न्यू स्ट्रिंग को क्या कर दें? एम्प्टी कर दें। सही है जी, एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया। अब मैं लगाऊंगा फॉर लूप। क्यों? क्योंकि मुझे कितनी दफा चलाना है? आपने बोला जितने दफा मेरे पास कैरेक्टर्स हैं, तो उतनी दफा कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बोला भाई काम करें, फॉर काउंट, काउंट का वेरिएबल बनाया जो आइटरेशन के लिए इस्तेमाल करूंगा, 1 से लेकर कहां तक चलाइए? 1 से लेकर मैंने बोला लेंथ ऑफ ओजी स्ट्रिंग तक चला दो। तो चेक कराने के लिए आपने बोला भाई इफ का इस्तेमाल करते हैं। चेक कराने के लिए क्या होगा भाई? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से एक कैरेक्टर उठाना चाह रहा हूं, तो मैं इस्तेमाल करूंगा एमआईडी का फंक्शन। सही है जी, एमआईडी। एमआईडी 3 हिस्से लेता है, देखते हैं जरा कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे इंसर्ट में लिखा हुआ था, हमने बोला भाई एमआईडी इफ एमआईडी किससे किससे निकालना है, किससे चेक करना है, कौन से स्ट्रिंग से? हमने बोला भाई ओजी स्ट्रिंग को चेक करना है। ओजी स्ट्रिंग में से कौन सी पोजीशन है सबसे पहले? फर्स्ट पे। वेरी गुड। अगर मैं इसको फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट कॉमा, मैंने बोला कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं? एक कैरेक्टर उठा के चेक करो, तो 1, 1 लिख दिया। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ एम आई डी ओजी स्ट्रिंग 1, 1, तो ये क्या उठा लेगा? ये उठा लेगा ये सी, या पहला कैरेक्टर जो इसमें पास ऑन हुआ होगा। सही है भाई, उसका पहला कैरेक्टर उठा लेगा। पहला करेक्टर आपने चेक करा लिया, क्या पहला करेक्टर बराबर है किसके? OG4 के। तो आपने बोला भाई OG4 के बराबर है। एक एक करके क्या करता रहेगा? कैरेक्टर को उठाता रहेगा। तो हमें यहाँ पर आइटरेटिव वेरिएबल को घुसाना है। आइटरेटिव वेरिएबल हमने बोला भाई किस नाम से बनाया है? काउंट के नाम से। तो अब होगा OG स्ट्रिंग काउंट कॉमा 1 कॉमा काउंट कॉमा 1। सही है जी। अब ये काउंट को उठाए, काउंट कॉमा 1, मतलब काउंट की वैल्यू क्या होगी? पहले 1 होगी, तो 1, 1। फिर जब ये ऊपर जाएगा नेक्स्ट काउंट करके, तो 2, 1, फिर 3, 1, फिर 4, 1। उठाना एक ही कैरेक्टर है, लेकिन पोजीशन हमने चेंज करनी है। तो ये आप पोजीशन चेंज कर देगा? हाँ भाई कर देगा। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला कि भाई क्या कीजिए, चेक करें क्या वो ओजी स्ट्रिंग के बराबर है। तो ओजी स्ट्रिंग के बराबर है तो क्या करेंगे? देन आप आए, आपने बोला ये जो न्यू स्ट्रिंग आपने बनाया था, किस नाम से बनाया है? न्यू स्ट्रिंग का वेरिएबल। न्यू स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू, क्योंकि वो इनिशियली कुछ भी नहीं होगी, या अगर होगी तो पुरानी वैल्यू कुछ ना कुछ लेकर आ रही होगी। एंड लगाऊंगा। एंड क्यों? कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई अगर न्यू स्ट्रिंग ये क्या बोलते हैं, ये इसके बराबर है, ओजी स्ट्रिंग के बराबर है, तो OG4 के बराबर है, तो क्या करना है? उसकी जगह पर क्या क्या लिखना है? न्यू 4 लिखना है, N4 लिख रहा है ना। तो हमने बोला भाई न्यू स्ट्रिंग जो है, न्यू स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करा दें क्या? N4। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वो पहला कैरेक्टर चेक करता है। सही है, पहला कैरेक्टर चेक करता है। अब इसकी जगह ना ए नहीं है, समझो इसकी जगह सी है। सही है, वो पहला कैरेक्टर चेक करता है, क्या पहला कैरेक्टर या इस OG4 के बराबर है? हाँ है। तो अब पहले पे क्या आना चाहिए? सी की जगह @ आ जाना चाहिए। तो ये जो N4 है, ये N4 को पहली जगह पे लिख देगा। मतलब ये पहला जो ए लिखा है इसकी जगह पे क्या लिख देगा? @ लिख देगा। तो पहली दफा कॉन्कैटिनेट क्या करेगा? पहले एम्प्टी होगा, एम्प्टी में सबसे पहले कॉन्कैटिनेट कर देगा क्या? N4। अगर कोई ये कंडीशन ट्रू हुई, पहले तो कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने इनिशियल वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं दी, ब्लैंक है। ब्लैंक है तो आपने क्या किया? उसको N4 उसमें कॉन्कैटिनेट करा दिया, N4 लिख दी। सही है जी। अब वो नेक्स्ट टाइम जब जाएगा, फिर से अगर मिल गया तो दोबारा से N4 डाल देगा। अगर नहीं मिला तो मतलब MID OG स्ट्रिंग कॉमा काउंट कॉमा 1 इक्वल्स टू OG4 है तो ये करेगा। नहीं है तो क्या करेगा? तो एल्स में जाते हैं। नहीं है तो हमने बोला न्यू स्ट्रिंग में, न्यू स्ट्रिंग जो पुरानी वैल्यू है
उसमें कॉन्कैटिनेट करा दें क्या, टी, ये पूरा पूरा उठा के लिख दिया। सही है। इसका एक और तरीका भी है लिखने का, अगर मैं वो समझा देता हूँ। अच्छा जी, और हमने लिख दिया इसको क्या, एंड डिफ कर दिया। एंड डिफ करने के बाद आपने इसको कर दिया नेक्स्ट काउंट होने के बाद, अब आपने रिटर्न कराना है। ठीक है जी। आपने बोला भाई मैं क्या करूं, रिटर्न करा दूं। रिटर्न करा दूं क्या, न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करा दूं, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है इसकी स्ट्रिंग, और न्यू स्ट्रिंग वही तो बना है, ये नया स्ट्रिंग जो फॉर्म किया है वही रिटर्न करवा दीजिए, क्योंकि ये कितनी दफा चलेगा, ये लेंथ ऑफ ओजी स्ट्रिंग तक चल चुका होगा, मतलब 8 कैरेक्टर्स तो 8 दफा चल के बाहर आ जाएगा, तो 8 का स्ट्रिंग जो बन जाएगा नया, वो आपने रिटर्न करा दिया। और रिटर्न कराने के बाद आपने इसको बोला कि भाई अल्लाह हाफिज, आपका एंड फंक्शन हो गया। एक चीज क्या चेंज कर सकते हैं इसके अंदर भाई, एक चीज ये चेंज हो सकती है कि जब भी ये ऊपर जाएगा ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो MID OG स्ट्रिंग कॉमा काउंट कॉमा वन, ये जो कोई यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसको आप एक दफा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी कोई वेरिएबल बना के उसके अंदर सेव कर लें, ताकि हर दफा में जो है ना वो आपने चेक कर लिया। हमने बोला वाइल चेक कैरेक्टर, चेक कैरेक्टर का मतलब जो भी कैरेक्टर हम चेक कर रहे हैं, सही है, चेक कैरेक्टर में स्टोर कर दिया MID OG स्ट्रिंग कॉमा काउंट कॉमा वन। सही है जी। और फिर जब चेक कैरेक्टर को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे, चेक कैरेक्टर अगर नहीं है तो वही चेक कैरेक्टर जो था वो वही अपनी जगह पे लिख दिया जाए, वरना ये जो लिखा है ये भी सही है।